दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी जो है ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं तो मैं आज जो है पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उनके लिए जो है सहायकों का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। सहायक जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आपके एरिया में, आपके पंचायत में जो है आवास योजना के जो सहायक है वो सर्वे करने के लिए आएंगे और जो है फिर आप लोगों को जो है सर्वे के दौरान जो है आपको अपना नाम वहाँ पर जो है बताना पड़ेगा या रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि भाई आपके पास जो है कच्चा मकान है और आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ लेना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या प्रोसेस रहने वाला है अप्लाई करने का, और किन किन लोगों को जो है आवास योजना का लाभ मिलने वाला है, और फिर उसके लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप चाहते हैं कि आप आपका आवास योजना के लिए अप्लाई करें। और अगर आपने जो है उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा रखा है तो जल्द से जल्द जो है आप उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें। उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर जो है वीडियो में दिखा दूंगा ताकि जो है आपको आसानी हो सके आपके आवास योजना के फॉर्म को भरवाने में। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एक जो है मेरे सामने न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे। इसमें जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है आपको बताया गया है, एक निर्देश दिया गया है, मानक में बदलाव, अगले माह से होगा सर्वे। यानी कि अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिला करते थे, जिनके पास जो है बाइक वगैरह हुआ करती थी, उनको जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, और जिनके पास फ्रिज वगैरह होते थे तो उनको भी नहीं मिलता था। तो उन्हीं सब चीज़ों में जो है चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में जो है आपको ये डिटेल दी गई है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा बाइक फ्रिज वालों को भी पीएम आवास, है ना। यानी कि अगर आपके पास बाइक है या फ्रिज है तो भी जो है आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से जो है ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। नए मानकों पर ही इस बार लाभुकों का चयन होगा। यानी कि जो नया क्राइटेरिया रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है जो भी मतलब लाभुक होंगे उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। अगले महीने से नए सिरे से लाभुकों के चयन के लिए सर्वे शुरू होने के आसार है। यानी कि अगले महीने से जो है सर्वे शुरू होने की जो है संभावना है, और आपके एरिया में भी सर्वे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे सर्वे के लिए आवास सहायकों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। जो आवास सहायक होते हैं वो आपके पंचायत में ही नियुक्त किए जाते हैं, और उस आवास सहायक के थ्रू जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है फॉर्म को फिलअप किया जाता है। क्योंकि आवास सहायक आपके एरिया में घूम घूम करके जो है आपके पूरे एरिया का सर्वे करता है, और वो ये देखता है कि भाई किसके पास कच्चा मकान है और कौन कौन जो है एलिजिबल है उस पर्टिकुलर स्कीम का लाभ लेने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम का लाभ लेने के लिए। तो अभी जो है आगे हम इसको न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या डिटेल्स दी गई है। जिलों को जारी दिशा निर्देश में भारत सरकार द्वारा तय किए गए मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पूर्व में हुए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। मैंने बताया ना आपको कि भाई पहले जिनके पास मोटरसाइकिल या फ्रिज हुआ करती थी वो लोग जो है आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि वो लोग जो है इनएलिजिबल हो जाते थे, उनको जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन नए नियम में जो है मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी आवास की स्वीकृति दी जाएगी। यानी कि अब जो नया नियम बनाया गया है उसमें अगर आपके पास दोपहिया वाहन है, यानी कि आपके पास मोटरसाइकिल है और फ्रिज है, तो भी जो है आप इजीली प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कच्चा मकान होना चाहिए। इसके साथ ही अन्य कई बदलाव भी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि परिवार के किसी सदस्य की प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपए से अधिक है तो उन्हें पीएम आवास नहीं मिलेगा। पहले ये राशि जो है और भी कम थी, यानी कि जिनके पास जो है इससे कम राशि भी होती थी तो उनको भी ये लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो है 15,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो अगर आपकी आय जो है 15,000 रुपये तक महीने की है तो जो है आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी जो है मासिक आय 15,000 से ज़्यादा है तो जो है आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पूर्व में यह सीमा 10,000 रुपये की थी। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि पहले जो है ये सीमा जिसकी 10,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी ना महीने की, उसको जो है इस आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। 10,000 रुपये से ज़्यादा वालों को ये आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब 15,000 रुपये तक भी आपकी अगर महीने की तनख्वाह है तो जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज़रूर से मिलेगा, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। किन किन को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकती,
इसका ब्यौरा जिलों को भेजा गया है। यानी कि कैसे कैसे लोगों को जो है आवास योजना की जो है स्वीकृति नहीं मिलेगी, इसकी डिटेल जो है वो आपके एरिया में जो आपका जिला पड़ता है उसमें भेज दिया गया है। तो 2024-25 में जो अभी जो है आपको जो है, आपने अगर जो है अभी तक नहीं चेक किया है, किसी ने जो है बहुत पहले से जो है आवास योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जो है अभी सरकार के द्वारा जो है उनके फंड को रिलीज़ किया जा रहा है। यानी कि पहली किस्त जो है इसकी आनी शुरू हो गई है। और अगर आपने जो है पहले से अप्लाई किया हुआ है, आपने अभी तक जो है नहीं चेक किया है, तो किस तरीके से आपको ये चेक करना है कि भाई आपके प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई है कि नहीं। क्योंकि 2019 में भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उन लोगों का भी पैसा जो है जाकर के अब आ रहा है 2024 में। तो अब जो 2024-25 में जो रजिस्ट्रेशन होंगे फ्रेश वाले, तो उनका जो है अब जल्द ही जो है फॉर्म रिलीज़ होंगे। और जो है आपके सहायक जो होंगे, आवास सहायक जो आपके एरिया के होंगे, वो जो है आपका सर्वे करके आपके फॉर्मों को भरना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम सभा देगी लाभुकों की सूची को मंजूरी। यानी कि आपके ग्राम की जो सभा होगी वो लाभुकों की सूची को मंजूरी देगी। किस हिसाब से देगी वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आपको मैं रफली एक आइडिया बता दूं कि भाई आपके जो एरिया में जो है ना, जो भी आपकी पंचायत पड़ती है वहाँ पर जो है एक आवास सहायक को नियुक्त किया जाएगा। और वो आवास सहायक जो है आपके एरिया में आकर के घूम घूम करके जो है सर्वे करेंगे और तमाम लोगों की लिस्ट को हासिल करेंगे। और कौन कौन से लोग एलिजिबल है अब मैं आपको बता देता हूँ, किन किन लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें, जिसके पास पहले से ही पक्का मकान है, उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पक्का मकान है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है 3 या 4 पहिया वाहन रखने वाले एप्लीकेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन परिवारों की मासिक इनकम जो है 15,000 से अधिक है, यानी कि अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये तक भी है ना, तो जो है आप इस योजना के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो जो है आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले ये क्राइटेरिया 10,000 रुपये तक था, यानी कि 10,000 रुपये तक की जिसकी सैलरी होती थी महीने की, तो वो ही लोग अप्लाई कर सकते थे। 10,000 से ज़्यादा वाले नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है 3 बड़े बड़े चेंजेस जो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला ये कि आपकी मासिक इनकम को बढ़ा दिया गया है कि आपकी अगर इनकम जो है 15,000 रुपये तक भी है ना, तो जो है आप ईजिली इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बाइक है तो भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है तो भी जो है आप इस योजना के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन परिवारों की मासिक इनकम 15,000 से अधिक है वे इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आप देखेंगे, जिन परिवारों में गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई मेंबर है उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पांचवे की अगर हम बात करें, जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक खेती योग्य ज़मीन है तो उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और परिवार के कोई मेंबर इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर जो है इनकम टैक्स अगर वो भरते हैं तो जो है उन्हें भी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ज़रूरी दस्तावेज, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, वो कौन कौन से दस्तावेज है जो आपके पास होने चाहिए। और अगर नहीं है तो अभी जो है सिर्फ आवास सहायकों की जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, उनके अभी रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद जो है इसके बाद जो है अभी अगले महीने से जो है ये प्रोसेस शुरू होगा। और अगर आपके पास जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ईजिली आप जो है इनको बनवा लें। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, अगर ये तीनों है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये दर्शाए कि भाई आपकी जो है सालाना इनकम कितनी है। ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला गया है कि 15,000 रुपये आपकी जो है महीने की इनकम होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके पास जो है आपके पास आप एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी जो है आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, आपके पास मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। तो ये 7 से 8 चीज़ें जो है आपको जो है प्रिपेयर करके रख लेनी है। और इनके होने से जो है अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो ईजिली जो है आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जो है ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और जब कभी भी जो है आपके एरिया में जो है आवास सहायक की नियुक्ति हो जाएगी तो आपको जो है ईजिली मालूम हो जाएगा। और जब अगर इसके प्रोसेस को चालू कर दिया जाएगा तो मैं अपने चैनल पर उसको वीडियो को लेकर के आ जाऊँगा और आपको बता भी दूंगा कि भाई अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को टाइम टू टाइम जानने के लिए और उन सभी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए जो है चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है बिहार से रिलेटेड स्पेशली
इसी तरीके की वीडियोस को लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो आपकी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के लिए हो, या फिर जो है आपका जो है शौचालय योजना का हो, या फिर जो है अगर आप जो है ई श्रम कार्ड का बेनिफिट लेना चाहते हैं या और कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।